ओके, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस होगी। मुझे हंसना है, ट्राई टू ट्रांसलेट। स्ट्रक्चर चाहिए हमें ऐसे बोलने के लिए भी नहीं। हैव टू तो फिर वो हो गया, मुझे हंसना पड़ता है। आई हैव टू लाफ, मुझे हंसना पड़ता है, लेकिन मुझे हंसना है। दोनों है ना, अलग अलग चीजें हैं। एक तो मुझे हंसना ही पड़ता है, I need to laugh. नहीं नीड तो आवश्यकता है हंसने की। आई नीड टू लाफ, ये भी सेंटेंस है, इट इज करेक्ट। मुझे हंसने की आवश्यकता है। यू हैव टू लाफ, तुम्हें हंसने की जरूरत है। तुम्हें आई वॉन्ट टू लाफ, आई वॉन्ट टू लाफ, मुझे हंसना चाहिए। मैं हंसना चाहता हूँ, नॉट चाहिए, मैं हंसना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लाफ, मैं हंसना चाहता हूँ, बट इट इज डिफरेंट टाइप। मुझे हंसना है ना, इट इज डिफरेंट टाइप। सो सबसेट प्लस एस आई एम प्लस। नो यू डोंट टेक माइट सर, ये तो कंटेंस में आता है। नो, दिस सिंपल प्रेजेंट। एंड हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस if their object then other. Understand? So easy. Is RM plus 2 plus first form of the verb. So हमें घर जाना है। We are to we are to go home. go at Home. We are to go at home. Understand? उसे रसगुल्ले खाने हैं, उसे। He is to eat. हाँ? रसगुल्ले? रसगुल्ले No, कहेंगे। it is not correct. खाते तो हम बहुत हैं, पता नहीं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। हाँ? रसगुल्ले, व्हाइट बेरीज। हाँ, अभी बताओ गुलाब जामुन को क्या कहते हैं? रोज नो, ब्लैक बेरीज अलग अलग होता है, काला जामुन। देन व्हाइट बेरीज रसगुल्ले, गुलाब जामुन रोज बेरीज, एंड ब्लैक बेरीज काले जामुन भी होते हैं। गुलाब जामुन और काले जामुन सेम नहीं होते, अलग होते हैं। सो इट इज he is to eat। पीड़ा भी रसगुल्ले तो बने। राजभोग है। उनको पीड़ा कहते हैं, येलो मेरी। इस तरह के उनके टाइप इंग्लिश में ये कहते हैं। He is to eat white berries. He is to eat rose berries. He is to eat food. उसको खाना खाना है, उसको ऐसा करना है, ऐसा करना है, खाना खाना है, जो भी like this. उससे तारे तोड़ने हैं। He is to ड्रैगन तोड़ना। दाल तोड़ना। नहीं, अलग अलग चीज है, अलग अलग चीजें हैं। तोड़ना और नहीं। देखो, अंडरस्टैंड, इसको समझें। प्लक एंड ब्रेक, आप समझते हैं ब्रेक क्या होता है? स्मैश्ड विद हैंड, विद पुशिंग लाइक दिस। रोड पे करना। हाँ, लेकिन हम तारों को ऐसे तो नहीं तोड़ सकते, लाइक दिस। इस ब्रेक की तरह तो वो एक ब्रेक गाड़ी में भी होता है, उस वो क्या होता है? इट इज गुड, इट इज गाड़ी वाला, ये ब्रेक उसका होता है रोक। इट इज तोड़ना, लाइक दिस एनी विद स्ट्रेंथ एंड विद आवर हैंड, एंड दिस प्लक यानी तोड़ना किस चीज को? तारे, इस तरह से। हाँ, ऐसे प्लक like this. So plug stars. He is to plug stars. Now मुझे तुमसे बात करनी है। I am to to talk talk to you. to you. I am to talk to you. मुझे तुमसे बात करनी है। If I write here, I have to talk to you. पड़ती, मुझे तुमसे बात करनी पड़ती। It is as नेसेसिटी, एक जरूरत हो गई ऐसे, मतलब अब। हाँ, जैसे हमें बात करनी है, we need to talk. चाहिए। if we need to talk, ओके। अभी इसका भी तो हमें पता होना चाहिए। नीड का मतलब यस, इट इज मॉडल। हाँ, आवश्यकता है, हमें बात करने की आवश्यकता है, हमें बात करने की जरूरत है। तो ये तो अलग हुआ। अभी अब आप इसको समझिए, इसको एम टू टॉक, मुझे तुमसे बात करनी।
और एक आवश्यकता है, वो तो अलग चीज होगी ना। हम तो इसमें समझ सकते हैं इस सेंटेंस में तो कि मुझे तुमसे बात करने की आवश्यकता है, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है, और मुझे तुमसे बात करनी है। ये दो टाइप ऑफ डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है इसमें। इट इज मॉडल, इट इज नॉट मॉडल, इट इज हेल्पिंग वर्ब। मुझे हंसना है, I am to am to laugh, am to laugh. I am to laugh, मुझे हंसना है। रानी को रोना है, Rani रानी is to is to weep, weep. रानी is to weep, को रोना है। मेरी मित्र को लड़ाई करनी है, करनी ही है। My friend is to Five. quarrel, quarrel means लड़के लड़े लड़ाई। बहुत टाइप ऑफ, कोई भी लड़ सकते कोई भी लड़ सकते उसमें, है ना। काट डाल दी। but try to understand this definition। पर सर बोले ना फर्क कैसे भी बड़े बोले quarrel, it is with using our tools, मतलब और जांच लड़ना अपने हाथों को, मुंहों को, फिजिकली, है ना, उनको थापा मुक्की होना, इट मींस हो गए। दे आर फाइटिंग मींस वो लड़ रहे हैं, मतलब वो जो लड़ रहे हैं वो उनके बीच में चल रहा है, फिजिकली चल रहे हैं, लात घुसे चल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ऐसे, बट क्वेरल मींस मुख जबानी लड़ना, लड़ाई तो वो भी है ना। दे आर क्वेरलिंग, हाँ दे आर क्वेरलिंग। अब ये कह रहे हैं, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि वो क्वेरलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब मुख जबानी जो लड़ाई वो चल रही है। एंड दे आर फाइटिंग, इसका मतलब वो चल रहा है। अंडरस्टैंड? अब हमें ये करना है कि मेरे मित्र को लड़ाई करनी है, मतलब किस सेंस में, तो अब वो सेंस हमें यहां तो समझ में नहीं आया। इफ वी कैन राइट हियर क्वेरल एंड फाइट आल्सो, बहुत, क्योंकि वो समझ में नहीं आया किस तरह से उसको लड़ना है, लेकिन डेफिनेशन में उससे झगड़ा करना है। अब ये झगड़ा जो है उसके लिए हमें थोड़ा समझ में आ गया कि ही इज टू क्वेरल, he is to quarrel, उसको झगड़ा करना है, बिना लड़ाई करनी है। हाँ झगड़ा करना मीन्स quarrel, मुख जबानी। झगड़ा कर लो तो टाइप हो गए ना, दो टाइप लड़ाई इस तरह। उन्हें भागना है, उन्हें भागना है, ट्राई टू ट्रांसलेट इट। उन्हें भागना है वेरी, दे आर टू रन, उन्हें भागना है। मुझे नाचना है, I am to I am to dance। dance. प्लीज कम आइए। लाइक दीज ऑफ सेंटेंसेस टाइप। आप इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिएगा और कुछ सेंटेंसेस यू मेक योरसेल्फ, आप बनाइएगा। यू कैन अंडरस्टैंड इस तरह के बोलने को हम क्या कहते हैं। वी यूज इन डेली लाइफ, ये यूज करते हैं हम। पर जब हम बोलते हैं तो सर ये घट जाते हैं, चार बढ़ जाते हैं। I told you, I told you. बिकॉज वी आर गेटिंग नॉलेज, उस नॉलेज को हम प्राप्त कर रहे हैं। अभी हमें ये पता चलेगा, हाँ सेंटेंस को ऐसे बोलने से, गलत बोल रहे हैं। हाँ इसका मतलब हमें अब पता चलेगा, देन ये सीखेंगे तब। नाउ कमेंट्री यूजिंग सिंपल प्रेजेंट। व्हाट इज मीनिंग बाय सिंपल प्रेजेंट? मैंने ये कह दिया, इसमें आप सिंपल प्रेजेंट यूज करें। आप, मैंने कह दिया इन दिस सेंटेंस यू यूज present continuous, you use simple future. What is meaning? Is meaning only first form S-E-S I-E-S, यही तो टेंस है। अगर मैं यह देखूं लोकोक्तियों में फर्स्ट फॉर्म के साथ S-E-S का यूज, इट मीन सिंपल प्रेजेंट, और मैंने केवल सिंपल प्रेजेंट लिखा, इट मीन दिस वन। यही तो इसका मीनिंग है, ये यूज करना है। इसमें आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स जो भी इस तरह के हम बहुत यूज लेते हैं, कहावतें बोलते हैं, मुहावरे बोलते हैं, उन सब में सिंपल प्रेजेंट का यूज। नाउ हिंदी भी बाद में लिखेंगे। हिंदी में पहले तो इसमें
यूज होता है। Some of the idioms and proverbs. Look here. The barking dog seldom. What I read. पहले तो इसका फिलिंग द ब्लैंक्स हमें पता होना चाहिए. Then if we speak, हम बोलें तब भी बताओ कि ये क्या है. Then I write here what? Bite or bites. Bite because dogs are plural. So I write here. Now its meaning. बताओ. टुकड़ा। नहीं. It is idioms. मुहावरा है. अर्थ. ऐसा लग रहा है हमें. ऐसा हमें लग रहा है कि भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते. ऐसा लगता है. लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं. वेरी गुड. इसका मीनिंग ये है कि गरजने वाले बादल हाँ बरसते नहीं. ये इसका इंग्लिश ये है. ये कहावत है. यम्स कहते हैं. मुहावरा है. And bad workman with his tools quarrel. Filling the blank first. पहले इसका वरी. Then quarrels. हाँ. Because a bad workman quarrels with his tools. Meaning. Yes. Very good. इसका मतलब है नाच न जाने आंगन टेढ़ा. राइट इट इज. बिल्कुल लग नहीं रहा है ना, लेकिन है इसका बिल्कुल ऐसे मुहावरे होते हैं इंग्लिश में. उनका आप ढूंढेंगे तो यही इंग्लिश आएगा. अगर हम ढूंढेगा इन पर तो इसका इंग्लिश होगा. A burnt child with fire. A burnt child with fire. First off, dreads. Meaning. दूध का जला छाछ छाछ पीता है. को पीता है. इसका मीनिंग. A burnt child dreads with fire. A drop in ocean. ये तो अब आ जाएगा. Yes, first fill in the blanks. What I feel here. B का फर्स्ट फॉर्म यूज करना. टेल मी फर्स्ट फॉर्म ऑफ B. First form of B. Don't know you. I guarantee you know. But you don't know it is the first form of B. You know, I guarantee. B की first form आप जानते हैं. Second form you know already and third form also. First form B. You don't know. Look here. You know but you don't know it is first form of B. It is first form of B. You know it? जानते हैं ना? इस आरंभ हम जानते हैं. अभी लिखा था सर उसमें. ये फर्स्ट फॉर्म है B की. सेकंड फॉर्म was were. B की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है was were. थर्ड फॉर्म B नहीं, वो है जो तो अलग चीज है. फर्स्ट थर्ड फॉर्म इज B, सेकंड फॉर्म इज was and were. ये B की फॉर्म्स है. Now a drop is सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे. एड्रॉप मतलब सिंगुलर है. एस या ई ऐसे वो वाली वर्ब आनी चाहिए. ये आ गया एस वाला. एड्रॉप इज इन ओशन. टेल मी. उनमें समुद्र नहीं, ऐसा ही कुछ ऐसा नहीं. वो भी ऊंट के मुंह में जीरा. ये है इसका. ऐसा ऐसा ही होता है. आटे में नमक. हैं? आटे में नमक. हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं. लाइक दिस. माइट राइट. डी की फॉर्म बनी. डी की वही. माइट इज राइट. टेल मी. जैसे करनी वैसे करनी. नहीं, वो तो टिप फॉर टेप. यस. चलो. माइट इज राइट. नहीं. पहली बात, इस माइट का यहाँ मीनिंग क्या है?
हाँ सब वो है इसका लगभग पूरा वो जिसकी लाठी उसका गेंद वेरी गुड। इसका माइट का मीनिंग है मतलब- जिसकी लाठी उसकी बहन। इस माइट का मीनिंग है यहाँ ताकतवर ताकतवर माइटी माइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये इसका मीनिंग है हिंदी में। दिस टाइप ऑफ इडियम्स एंड प्रवर्ब्स इन इंग्लिश इस तरह के होते हैं और यूज भी क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट हियर। पूरा अर्थ बदल दिया सर। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या हुआ? ऊंट जीरा नहीं खाता। इंडिया का सरनापूर से इंडिया का सरनापूर नहीं, जरूरत ज्यादा चीज की और बिल्कुल न का बराबर ना लिखे बराबर। बस वही उसका जीरा नहीं बोला यस। rotten apple its companion, injure. First of all, fill in the blanks according to tense. Good. Injures s because a rotten सिंगुलर singular. We write s here. A rotten apple injures its companion. मेरे को बेबी लंका नहीं। कंपेनियन तो वही है। रोटन का मीनिंग क्या, ये मीनिंग पता नहीं चला। रोटन मीन्स खराब, सड़ा हुआ, गला हुआ। एप्पल अभी अर्थ लगाओ। एक मछली पूरी खराब हो Right. गई। ये इसका करेक्ट है। इस तरह के अरे सेव लिख के रहा है मछली आ रहा है। लाइक दिस, ये कहावतें हैं इंग्लिश में, ऐसा ही चलता है। इस तरह की कहावतें उसी में ऐसे ही मिलेंगे। देन राइट इट। हिंदी का सब ये Last rule, horoscope. Horoscope. These are all the rules of usable in your spoken English. जो हमने लिखे हैं वो बिल्कुल यूजेबल हैं। हेडलाइन ऑफ एनी न्यूज़पेपर वी मस्ट गेट ए नॉलेज। हमें केवल जानकारी, क्योंकि हम हेडलाइन वो पढ़ते हैं उस तरह से नहीं कि वैसा ही हमें बोलना होता है। इट इज ओनली ए कॉमन नॉलेज। मान लो हम ऐसा हो कि आई एडवाइज यू दैट यू improve, if you want to improve your English, you must read the newspaper. I can advise you, हाँ मैं ऐसा कह सकता हूँ। If you write, तो आपको ये भी पता हो कि हाँ ऐसा यूज वहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज इन हेडलाइंस। अशोक गहलोत, the new building for High Court inaugurate. I write here. I write it is No. because Yes. inaugurates the new building for High Court. Inaugurates means उद्घाटन उद्घाटन का। PM, the people of Lucknow address. सीरियस लगेगा Yes. Address means संबोधन करना। You write if you don't know, you must write if you don't know. Address means यहाँ जब ये वो बनती है then संबोधन करना। And if that is a noun, अगर ये noun हो then पता पता। Address means पता। वाह Salman, his new movie next Friday. It is next Friday. But in headline, प्रेजेंट सिंपल simple present releases. रिलीजेस Salman releases new movie next Friday. It is in headline. वो अपनी न्यू मूवी को नेक्स्ट फ्राइडे को रिलीज करता है इन हेडलाइन। A construction minister there at time. Not released. नॉट Filling the blanks. Has not. Why? How has not? नहीं Huh? And it is in headline line of newspaper. नॉट Doesn't. does not Doesn't, because we use your simple present. Doesn't means नहीं that not. पहुंचता है। हाँ नहीं पहुंचता है। इस समय इस यहाँ पर समय पर जो कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर है उस समय पर नहीं पहुंचता है। इट इज इन हेडलाइन। हेडलाइन में पुलिस लिखने का सर। हाँ मिनिस्टर भी नहीं पहुंचते हैं टाइम पे। सो इट इज ऑल हेडलाइन। तो इस तरह की हेडलाइन कहीं पे भी हो, वी यूज सिंपल प्रेजेंट। ओके, नॉट इट।